हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ट्रांसपोज फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि एक्सेल में हम ट्रांसपोज फंक्शन का कब और कैसे यूज़ करते हैं। अगर हमारा डेटा, आप जैसा कि मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये मैंने एक डेटा लिया हुआ है और मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि कॉलम का जो हेडर है कॉलम में वो रो में इस तरीके से आ जाए और जो डेटा हमारा अभी रो में है वो इस तरीके से कॉलम में आ जाए। सो हम इस रिक्वायरमेंट को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है ट्रांसपोज। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोज फंक्शन हम यूज कब करेंगे, जब हमें डेटा को ट्रांसपोज मतलब उसको रो में कॉलम में कन्वर्ट करना है और कॉलम को रो में करना है। मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। मैं यहाँ पे अ, मैंने ये फॉर्मेट पहले से तैयार किया हुआ है सो डैट कि आपका टाइम मैं सेव कर सकूं। तो मैंने यहाँ पे एक सिंगल सेल लिया हुआ है और मैं यहाँ पे इक्वल टू टाइप कर रहा हूँ और ट्रांसपोज फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे टाइप किया और टैब की प्रेस की मैंने। और ये एरे एरे मीन्स आपको कंप्लीट डेटा सेलेक्ट करना है, जो भी डेटा आपको ट्रांसपोज करना है। और मैं अभी ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ और एंटर हिट कर रहा हूँ और ये देखेंगे आप कि आपका जो डेटा है, आपका ये हेडर रो में आ गए हैं और डेटा जो है कॉलम में हो गया। अब मैं इसको कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर रहा हूँ फॉर द पेस्ट वैल्यू। और आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर मैं इसको पेस्ट वैल्यू नहीं करता हूँ तो ये इस तरीके से फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ये इस तरीके से दिखाता है। आप ये मेरे फॉर्मूला बार में आप देख सकते हैं। मैंने ये अभी के लिए इस तरीके से पेस्ट वैल्यू कर लिया और आप इसको कहीं पे भी भेज अ, किसी को आगे भी सेंड कर सकते हैं। तो नंबर एक कंडीशन ये हो गई। और सेकंड मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर डेटा हमारा इस तरीके से है, कॉलम में डेटा है और रो में हेडर है और हमें इस तरीके से ये डेटा प्रेजेंट करना है। तो सेम हम ये मैंने इस तरीके से पहले से ही फॉर्मेट रेडी किया हुआ है कि आपका टाइम सेव हो जाए। तो जहाँ पे भी मुझे डेटा ये चाहिए ट्रांसपोज वे में, तो मैं वहाँ पे टाइप करूँगा इक्वल टू ट्रांसपोज और मैं इस तरीके से पूरा डेटा सेलेक्ट कर लूँगा और मैं एंटर मारूंगा क्लोज ब्रैकेट करने के बाद, और ये डेटा इस तरीके से आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। सेम मैं वही अभी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल पेस्ट एज ए वैल्यू। और ये क्योंकि डेटा यहाँ पे फॉर्मेटेड सही नहीं है डेट का, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और जन इसमें जाऊँगा और यहाँ पे शॉर्ट डेट में क्लिक कर दूंगा। तो आप अब देखेंगे कि मेरे यहाँ पे हेडर जो है कॉलम में आ गया है और डेटा रो में आ गया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोज का हम यूज़ कब करते हैं और कैसे करते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। और आप प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।